गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ चैप्टर 12 काला हिरन। आज हम आपको चैप्टर 12 के विषय में बताएंगे। इस चैप्टर में क्या बताया है? इस चैप्टर में बताया है कि सभी धर्मों का जो मूल होता है, सभी मतलब हमें अपने जीवन में सबसे बड़ा कर्म करना चाहिए धर्म का। हमें अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए, ठीक है। और हमें भी जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दया ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दया करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें अब सभी जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, यही बात इस चैप्टर में बताई गई। स्टार्ट करते इस स्टोरी को। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था। एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच तराई मतलब पेड़। तराई होती है पहाड़ों के नीचे आसपास की भूमि। पहाड़ों के नीचे भूमि जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसे कहते हैं तराई। बहुत समय पहले गंगा की तरह में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। एक झील थी, वहीं सारे हिरन पानी पीने आते थे। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर मतलब बहुत हानि पहुंचाने वाले खतरनाक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। इसलिए पानी पीने के लिए यही समय सबसे सुरक्षित था हिरणों के लिए। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। झुंड मतलब जो एक साथ 8, 10, 20 चलते हैं एक साथ मिलकर जानवर। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरणों के सरदार काले रंग का हिरन था। इन हिरणों का सरदार जो होता है, सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा होता है सरदार था। काले हिरणों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। मतलब उनकी वंश मतलब जो आगे उनकी प्रजाति थी वो समाप्त हो चुकी थी। केवल इसी जंगल में उनका एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में काला हिरन, उसकी दो पत्नी इस परिवार में काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ता था। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। मतलब जो झुंड था हिरणों का, उसे अपने काले हिरन मतलब सरदार पर विश्वास था। सरदार जी जान से अपने कर्तव्य का पालन करता था। मतलब वह अपना फर्ज अच्छी तरह से हिरणों के संग में निभाता था। काला हिरन देखने में अनोखा था, मतलब अजीब था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाया करते थे। मतलब एक अनोखी आंखें थी उसकी। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी, मतलब एक अनोखी अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने के लिए आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। दोपहर तो सब जानते हैं, जब शाम मतलब न शाम होता है न सुबह होती है, दोपहर जब मिलते हैं। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। अचानक उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पेट भरकर पानी पिया। वे थक भी गए थे। झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया देखकर वे वहीं पर रुक गए और बंदूकें उठाकर एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि खटका पाकर चौंकने, मतलब उन्हें एक आवाज आई तो वह सावधान हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया। चौंकना मतलब एकदम सावधान होना, किसी आवाज को सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। हिरणों का झुंड पानी पीने आया, यह उसी का खटका था। इसी समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। काला हिरन क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था, मतलब झुंड को समझा रहा था, उनका संचालन कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया, वह समझा रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया, इसलिए शिकारियों की बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया, मतलब छुप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा हिरन भागे नहीं थे। झील के किनारे झाड़ियों की ओट में एकदम सादे खड़े थे। ओट मतलब एक ओटक में छिप गए थे। शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं, इसलिए वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति मतलब मुसीबत टल गई।
थी। शिकारियों ने झुंड का नेतृत्व कर रहे काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में से उस देश का एक राजकुमार भी था जो शिकारी था। वह काला हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मतलब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। यह तो सचमुच ही